Have you ever felt frustrated because you are putting the effort but not seeing the results? You go to the gym, you are studying every day, you make videos but the numbers don't move and you started asking क्या फ़ायदा, क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, ना ही कोई रिजल्ट, कुछ नहीं दिख रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि आपका माइंड आउटपुट फोकस्ड है और ये आउटपुट फोकस का जो माइंडसेट है ये आपकी जर्नी को आई वुड से ब्लॉक कर देगा एक तरीके से। लेट मी शो यू द डिफरेंस बिटवीन हु एक्चुअली ग्रो एंड हु एक्चुअली बर्न आउट। सो पॉइंट नंबर 1, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस फोकस्ड एंड आउटपुट फोकस्ड। मुझे पहले बता देने दो कि आउटपुट फोकस्ड लोग कैसे होते हैं। आउटपुट फोकस्ड लोगों का एक बेसिक प्रॉपर्टी, एक एट्रीब्यूट होता है कि दे आर ऑब्सेस्ड विद द नंबर्स। फिर चाहे वो अपनी पोस्ट की लाइक्स हो, चाहे डाइट करते वक्त उनका वेट हो, फिर चाहे सब्सक्राइबर्स हो, चाहे उनके स्टडी में मार्क्स हो, कुछ भी हो, उनका माइंड हमेशा रिजल्ट्स पे फोकस करता है। उनका माइंड हमेशा नंबर्स पे फोकस करता है। इनका हर एफर्ट का एक ही मोटिवेशन होता है कि रिजल्ट्स। क्विकली क्विट कर देते हैं कोई भी अपना नया वर्क। दे यूजुअली डोंट एन्जॉय द प्रोसेस, दे जस्ट वेंट फॉर द शॉर्टकट्स एंड छोटे से छोटा रास्ता आजमा के उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए होता है बस। एंड जो सबसे ख़राब चीज़ होती है, दे जस्ट फेल्ट लाइक फेलियर। अगर रिजल्ट्स नहीं मिला तो वो अपने आप को फेलियर मान लेते हैं। एंड हियर कम्स द परफॉर्मेंस फोकस्ड पीपल, जो मुझे बनना चाहिए, जो आपको बनना चाहिए। का जो मेन एट्रीब्यूट होता है वो है कि परफॉर्मेंस फोकस्ड पीपल यूजुअली डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स। वो हमेशा अपने आप से यही पूछते रहते कि क्या मैंने 1% बेटर किया है। परफॉर्मेंस फोकस्ड पीपल का फोकस हमेशा सिस्टम पे होता है, उनका फोकस हमेशा एफर्ट्स पे होता है और वो चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखते हैं, शॉर्ट टर्म कभी नहीं देखते। वो कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करते हैं, और जो कंपेयर करते हैं तो वो अपने आप से ही कंपेयर करते हैं। एक बंदा जो जिम जा रहा है, आउटपुट फोकस भी जिम जाएगा, परफॉर्मेंस फोकस भी जिम जाएगा, लेकिन आउटपुट फोकस्ड हमेशा एब्स के लिए भागेगा। वो हमेशा अपने वेट को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करने के पीछे भागेगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस फोकस्ड है वो जिम के बाद भी डाइट के लिए कैलोरीज ट्रैक करेगा, वो वीडियोस देखेगा, हमेशा जिम में बेटर होने के वीडियोस देखेगा, वो कैलोरीज मैक्रो सब ट्रैक करता रहेगा, वो डाइट करेगा। ही विल एन्जॉय द प्रोसेस। वो रिजल्ट्स के पीछे कभी नहीं भागेगा, लेकिन जो रिजल्ट्स तक पहुंचने की प्रोसेस होती है उसको वो हमेशा फॉलो करेगा। एक क्वेश्चन पूछूंगा कि वाई दिस एक्चुअली मैटर्स। ये माइंडसेट मैटर क्यों करता है। जो आउटपुट है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, हम उसको कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। लाइक्स, व्यूज़, इवन सब्सक्राइबर्स, इवन योर मार्क्स, ये सब बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट परफॉर्मेंस इज़ 100% इन आवर हैंड। ये 100% हमारे कंट्रोल में होता है। जब हम फोकस करते हैं, जो हम कंट्रोल कर पाते हैं, तब हम एक्चुअली में ग्रो करते हैं। हम कभी डीमोटिवेटेड फील नहीं करते। सेक्शन 3 में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंपल 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है, जिससे आपका माइंडसेट जो आउटपुट फोकस्ड है वहाँ से जाके परफॉर्मेंस फोकस्ड हो सकता है। स्टेप नंबर 1 इज ट्रैक योर एफर्ट्स नॉट रिजल्ट्स। आपकी टू डू लिस्ट में रिजल्ट्स नहीं, एफर्ट्स को डालिए। क्या आज मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग किया, क्या आज मैंने मेडिटेशन किया, क्या आज मैं जिम गया, क्या आज मैंने डाइट किया, क्या आज मैंने स्टडी किया। जस्ट राइट्स द प्रोसेस, द एफर्ट्स यू पुट इन, एंड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये स्मॉल विंस जो है वो आगे जाके आपकी बिग विंस बन सकती है। आप छोटी छोटी जीत आपकी जो होगी वो आगे जाके आपकी बहुत ही बड़ी जीत बन सकती है। These small wins will make you even more stronger, will make you more performance oriented people that we actually want to become. Point number 2 is compare you with your yesterday. किसी और की जर्नी का स्क्रीनशॉट लेके अपने आप को जज करना, अपने आप को डीमोटिवेट करना, ये हमारी सेल्फ ग्रोथ में बहुत ही बड़ा ब्लॉक, आई वुड से स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। किसी और की लाइफ को कंपेयर नहीं करना है, हमको अपने आप से कंपेयर करना है। हमको हमारे पास्ट जो येस्टरडे था हमारा, उससे 1% हमेशा बेटर करता रहना है। और हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है डिटैच फ्रॉम द रिवॉर्ड्स एंड फॉल इन लव विथ योर एफर्ट्स। आपका एक सिस्टम बनाइए,
आपका एक टाइम टेबल बनाइए। वहाँ पे जो आपने टास्क, डेली टास्क डाले हैं, वहाँ पे जो आपने अपने गोल्स डाले हैं, वहाँ पे जो आपके अपना वर्क डाला है, उसको डेली ट्रैक करिए, अपने एफर्ट्स को ट्रैक करिए। और ट्रैक करना यानी कि ऐसा नहीं है कि उस काम को 100% अचीव करना एवरी सिंगल डे। अगर मुझे जिम जाना है तो भी मैं जाऊँगा, अगर मुझे जिम नहीं जाना है तो भी मैं जाऊँगा। आपको बस उस काम को लेके शो अप करना है, आपको 1 स्टेप फॉरवर्ड करना है। और एक मिरेकल की बात बताऊँ, अगर आप एक स्टेप फॉरवर्ड करोगे अपने काम को लेके, तो आपका काम अपने आप उसका एक स्टेप फॉरवर्ड करेगा आपके पास आने के लिए। ऐसे ही करके आप अपना काम, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। जस्ट कंसिस्टेंटली आपको शो अप करना है काम के लिए। ये इतना बड़ा मेजर इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ में आगे कि आपको किसी भी तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जाते जाते इतना ही कहूँगा कि वंस आई स्टॉप्ड ऑब्सेसिंग ओवर रिजल्ट्स, डेली परफॉर्मेंस को फोकस करना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड सीइंग रियल ग्रोथ। मुझे रियल ग्रोथ तब भी दिखा है जब मैंने शो अप नहीं किया है, जब मैंने टास्क को फॉरवर्ड नहीं किया है, तब भी मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। और ये मैं समझा नहीं सकता, ये आप फील कर पाओगे अपने आप। वंस आई स्टॉप बीइंग मोर ऑफ अ ऑब्सेसिंग ओवर माई रिजल्ट्स, मोर ऑफ अ आउटपुट फोकस पीपल, मैंने अपने डेली परफॉर्मेंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है। यू कैन स्क्रोल एवरी डे और यू कैन शो अप एवरी डे, इन द एंड इट्स इन योर हैंड्स।